गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम जो भी हमने टॉपिक पढ़ा उसके बारे में वापस हम थोड़ा हल्का सा रिवीजन करते हैं लाइटली। सबसे पहले हमने देखो बच्चों हमने पढ़ा था टेंस का चार्ट। तो मैंने आपको तीन टेंस बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी। चार्ट का वापस रिवीजन करवा रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल की हिंदी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपके ता है, ती है, ते है। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, और हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके डू और डज। इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूज पढ़ा था। पर कंटिन्यूज जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है आपके रहा है, रही है, रहे हैं। और एक ये भी आ सकती है बच्चों आपके हुआ है, हुई है, हुए हैं। और इसके अंदर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। तीसरा पढ़ा था बच्चों हमने प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है आपके चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया। जैसे मैंने बताया था मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया, काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन पहचान बताई थी मैंने आपको, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसके बाद ये प्रेजेंट का भाग था। अब पास्ट का। सबसे पहले आपके पास्ट सिंपल बनता है वी कैन से अदर नेम, पास्ट इंडेफिनेट। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बताई थी। हिंदी वाक्यों के अंदर था, थे, थी, या फिर ये भी ले सकते हो आप या ये, जिसकी आपके प्रोनाउंसिएशन जौनी जो निकलेगी वो आ, ए, ई से निकलेगी। इसके अंदर मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब आपके डिड। इसके बाद पढ़ा था हमने पास्ट कंटिन्यू, जिसकी हिंदी पहचान बताई थी रहा था, रही थी, रहे थे। ये भी ले सकते हो आप हुआ था, हुई थी, हुए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आती है आपके वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद पढ़ा था हमने पास्ट परफेक्ट, जिसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर आएगा आपके चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसके बाद फ्यूचर सिंपल, हिंदी आइडेंटिफिकेशन हो गई आपके गा, गे, गी, और हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके सेल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूज, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर आप साथ में ले सकते हो रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों आपके सेल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसके बाद हमने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था, जिसका होता है आपके चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं हम चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी सेल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद पा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब जाएगी आपके सेल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल। अब पहले आपको एडवर्ब बता देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब है आपके ऑलवेज है, सेल्डम है, नेवर है, ऑफन है, जनरली है, यूजुअली है, डेली है, रेगुलर है, इच है, एवरी है, जनरली है, ओकेशनली है, इच है। इन ये हो तो वाक्य के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस आई एस भरना। इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, उसके अंदर एडवर्ब बताई थी मैंने आपको, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, टुडे, स्टिल, नाउ, नाउ ए डेज। हो तो खाली स्थान में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भरेंगे। तीसरा बताया था मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर एडवर्ब बताई थी मैंने आपको ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, अप टू नाउ, लेटली, रिसेंटली। हो तो खाली स्थान में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। इसके यहाँ तक मैंने एग्जाम्पल बता दिया। इसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, जिसकी एडवर्ब बताई थी मैंने आपको तीन, सिंस, फॉर, ऑल। ठीक है ना। और इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का पॉजिटिव का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर प्लस टाइम। इसके बाद ये भी बता दिया बहुवचन के साथ आई, वी, यू, दे, इनके साथ आपको हैव बीन लेना है, और सिंगुलर ही, सी, इट और कोई नेम इसके साथ हैज बीन लेना है। इसके बाद मैंने ये भी बता दिया सिंस का यूज कहाँ होगा और फॉर का कहाँ होगा। यूज फॉर सिंस, सिंस का यूज जो है डेफिनेट के टाइम के लिए होता है, फॉर डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम कैसे, सप्ताह के नाम आएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर किसी भी सप्ताह का नाम आता है तो सिंस का प्रयोग होगा। कोई भी मंथली, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आता है तो भी सिंस का। कोई भी ईयर दिए हुए 2001, 10, 1990 तो भी सिंस का। इसके अलावा 2 बजे, 4 बजे, 2 o'clock, 5 o'clock हो तो भी सिंस का प्रयोग। कोई भी डेट हो, 2 जुलाई, 5 अगस्त, जो भी सिंस का प्रयोग। इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग,
फॉर का इसका उल्टा कर दो, फॉर अनिश्चित समय के लिए होता, फॉर इंडेफिनेट टाइम। उल्टा कर दो आप, जैसे सप्ताह के नाम नहीं आएंगे, केवल सप्ताह। महीने के नाम नहीं आएंगे, केवल महीने। ईयर दिए हुए नहीं आएंगे, केवल ईयर। ठीक है ना। इसके अलावा 1 घंटे, 2 घंटे, 5 दिन, 7 दिन, जो भी है। इसके बाद हम, मैंने सब फॉर्मूला भी बता दिया। अब हिंदी एग्जाम्पल देखिए। चलो नाउ स्टार्ट। पहले आप बच्चों, आप हिंदी एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो इसमें समय आ गया ना। हालांकि देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी रहा है, रही है, रहे, लेकिन उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आपको टाइम का ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, आपके सब्जेक्ट है आई। आई मैंने बताया था आपको बहुवचन है, तो बहुवचन के अंदर हेल्पिंग वर्ब बताई थी मैंने, हैव बीन। आगे हैव बीन। अब वर्ब, वर्ब आपके रीड है, तो रीड के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। आई हैव बीन रीडिंग। अब आपके ऑब्जेक्ट क्या बच गया, बुक। अब 2 घंटे, 2 घंटे निश्चित है, 4 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, तो देखो बेटा, दोनों के बीच में जोड़ना। आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूं? हैव को बाहर निकाल दीजिए और फर्स्ट लेटर कैपिटल। हैव आई बीन। हैव सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, बीन वर्ब की फर्स्ट आईएनजी। अब आपको ऑब्जेक्ट लेना है बुक फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं? तो देखो बच्चों, आपके हैव तो बाहर ही रहेगा। हैव आई सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लेना है, नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। पांचवा एडमिन वाला 12th क्लास के अंदर रेन आपके इंडिगो, सॉरी इंडिगो चैप्टर क्या, ये आपके लास्ट लेसन है फ्लेमिंगो बुक के अंदर, जिसके अंदर वोट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड हुआ था आपके डब्ल्यूएच के अंदर। वोट हैड बीन यानी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखो, ये तो सिंगुलर का, ये तो आपको प्लूरल का एग्जांपल बताया मैंने बहुवचन का। अगर एक वचन का होता तो देखो कौन सी हेल्पिंग वो जुलाई से स्कूल, वह जुलाई से स्कूल जा रही है। तो देखो बच्चों, आपके सब्जेक्ट क्या हो गए आपके, सी। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा आपके, हैज बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब है आपके बच्चों आपके गो, आईएनजी ऐड करेंगे, गोइंग। अब जाने के लिए बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, जाने के लिए जो प्रीपोजिशन काम आता है वो टू। शी हैज बीन गोइंग टू, ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपके, स्कूल। अब देखो सिंस निश्चित समय है, जुलाई निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा, सिंस। अब क्या बच गया आपके, जुलाई। नेगेटिव का फॉर्मूला वगैरह बता दिया, दोनों के बीच नोट आएगा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में केवल हैज को। अगर यही सेंटेंस होता, हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, तो देखो सब्जेक्ट आपके सभी एक है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों के अंदर अलग अलग है। इसमें एक वचन है और इसमें बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई, हैव बीन। अब आपको ये तो पता चले गया होगा स्टूडेंट्स कि सिंगुलर के साथ हैज बीन आता है और प्लूरल के साथ हैव बीन। तो ये पता चले गया है, हैज बीन क्यों है या हैव बीन क्यों है। गोइंग टू स्कूल जुलाई, निश्चित समय है, सिंस जुलाई। राधा
2 दिन से रसोई में खाना पका रही हैं। राधा 2 दिन से रसोई में खाना पका रही है। तो देखो बच्चों, आपके सब्जेक्ट क्या है इसमें, आपके राधा सिंगुलर है, सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपके, हैज बीन। अब देखो वर्ब कौन सी है, पकाना, कुक, कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या बच गया, फूड। अब काम पर, रसोई में, इन द किचन। अब देखो बच्चों, 2 दिन अनिश्चित है, 4 2 डेज। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, आगे देखिए। जैसे 5वां एग्जाम्पल, वे 2 बजे से पेड़ काट रहे, वे 2 बजे से पेड़ काट रहे हैं। तो देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या आपके, दे, दे प्लूरल है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैव बीन। वर्ब आपके कट है, कट का क्या हो जाएगा आपके, कटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस वर्ब के बीच में 3 लेटर्स की स्पेलिंग और वोवल्स आ जाता है, ए ई आई ओ यू, तो आईएनजी जोड़ते समय लास्ट लेटर जो है अक्षर को डबल कर देते हैं, कटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपके, ट्री, 2 बजे निश्चित है, सिंस 2 ओ क्लॉक। अगर यही सेंटेंस होता आपके, वह 2 घंटे से पेड़ काट रहा, वह 2 घंटे से पेड़ काट रहा है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर सब्जेक्ट है आपके ही, जो आपके सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके, हैज बीन। वर्ब कट, कटिंग, ट्री। अब 2 घंटे अनिश्चित है, तो 4 2 आवर्स। तो देखो तो ये पता चले गया होगा, देखो हैव बीन क्यों आया यहाँ पर और यहाँ हैज बीन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन है। मैंने बहुवचन आपको 4 बताए, आई वी यू और दे, उनके साथ हैव बीन। सिंगुलर भी आपको मैंने 4 बताए, ही सी इट और कोई नेम, उनके साथ हैज बीन। अब आपको बच्चों ये भी पता चल गया होगा यहाँ सिंस क्यों आया और यहाँ फॉर क्यों आया, क्योंकि मैंने लिखा है निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। तब एक सेंटेंस जो है मैं चारों बना के बता देता हूं, इंट्रोगेटिव तक बना के बता देता हूं। नवीन जुलाई से कठिन परिश्रम कर रहा है। तो देखो बच्चों, आपके सब्जेक्ट क्या हो गया, नवीन, सिंगुलर है, तो क्या आ गया, हैज बीन। वर्ब कौन सी है, करना, डू, डू का क्या हो जाएगा आपके, डूइंग। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या बच गया आपके, हार्ड वर्क। अब जुलाई निश्चित है, सिंस जुलाई। नवीन हैज बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस जुलाई। नवीन जुलाई से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा, तो दोनों के बीच ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके, नवीन हैज नॉट बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस जुलाई। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, क्या नवीन जुलाई से कठिन कार्य कर रहा है, तो उसके अंदर बेटो केवल आपको हैज बाहर निकालना, उसके बाद वापस सब्जेक्ट लो नवीन, उसके बाद बीन। अब वापस वर्ब आ जाएगी आपके, डूइंग हार्ड वर्क
सिंस जुलाई और क्वेश्चन मार्क। क्या नवीन जुलाई से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इस तो बाहर रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके? नॉट बीन डूइंग हार्ड वर्क सिंस जुलाई और क्वेश्चन मार्क, ये बता दिए। अब देखो इसमें करेक्ट वर्ब किस प्रकार भरी जाती है बेटा। जैसे मैंने अभी तक करेक्ट वर्ब के नियम जो हैं वो मैं अलग से कराऊंगा, मैं केवल 4 टेंस की बता रहा हूँ। एक और देख लेना पास्ट सिंपल की, इसके बाद जो है करेक्ट वर्ब के नियम में अलग से करवाऊंगा आपको। सारे नियम जो भी 10-15 नियम बनते हैं वो सारे नियम करेक्ट वर्ब के अंदर अलग, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अंदर ऐसा होता है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य वाक्य, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, कॉमेंट्री, आंखों देखा हाल सुनाना, ठीक है ना। और जैसे सदा सत्य, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो करेक्ट वर्ब के अंदर में वो सारे रूल्स अलग रहूंगा। अभी केवल बता रहा हूँ वही पास्ट सिंपल तक। अब इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज के आप करेक्ट वर्ब किस प्रकार भरी जाती है वो एग्जांपल देखिए। ये देखो बेटा, सी प्ले क्रिकेट मैच 4-1 ओवर, तो देखो बच्चों आपके 4 आ गया, इसका मतलब ये चीज क्लियर है। इसके अंदर आपके हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आएगा आपके हैज बीन, और प्ले का क्या हो जाएगा आपके? प्लेइंग। ऑप्शन वाले बता दूंगा आपको। दे राइट ए बुक सिंस मैं, तो सिंस आ गया आपके, देखो इसके अंदर एडवर्ब सिंस आ गई आपके, इसका इट मींस ये हो गया हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी। अब देखो जैसे मैं ऑप्शन भी बता देता हूं आपको। हैज बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, हैव बीन राइटिंग, रोट। तो बच्चों देखो सिंस और फॉर, तो इसमें 3 है। देखो एक ये तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये तो पता ही है आपको। ये रहा हैव बीन राइटिंग, हालांकि हैड बीन नहीं आता है, लेकिन वाक्य दूसरा वाक्य पास्ट होगा तब, लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा वाक्य पास्ट नहीं है, तो हैव बीन। आ गई बच्चों बात समझ में आपको? अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पास्ट सिंपल। इनका एक बार हल्का सा रिवीजन में सबको रिटर्न में वापस करवाऊंगा और आप आराम से देखें। अब देखो बच्चों आपके 5वां जो बनता आपके वो बनेगा आपके पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल, इसके हिंदी वाक्यों की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर क्या आता है? इसकी हिंदी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर क्या आता है? हिंदी पहचान हो गई बच्चों आपके हिंदी वाक्यों के अंत के अंदर आएगा आपके था, थे और थी, या फिर या, ये, ये। इसकी ध्वनि बच्चों आपकी आ से निकलती है, इसकी ए से निकलती है और इसकी ई से निकलती है, ठीक है ना। तो पास्ट सिंपल की हिंदी पहचान हो गई था, थे, थी, या, ये, ई। आ, या की ध्वनि आ, ये की ध्वनि ए और ये की ध्वनि ई। अब देखो बच्चों इसके अंदर जो एडवर्ब आएगी, ये पास्ट सिंपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, नॉट ओनली इन 10th 9th 11th 12th बल्कि कंपटीशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एडवर्ब आएगी बच्चों आपके, सॉरी पास्ट है तो आपके आ जाएगी आपके लास्ट डे, लास्ट
month, last year, last week, yesterday, the previous day, वाक्य में हो तो खाली स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो देखो बच्चों, अभी तक जो एडवर्ब और हिंदी पहचान बताई है मैंने, वो सबकी अलग अलग आ रही है। देखो, प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान बताई थी मैंने आपको, ता है, ती है, ते है। एडवर्ब बताई थी आपको, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, इच, एवरी, रेगुलर, डेली, इन द मॉर्निंग, जो भी मैंने लिखवाई है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS पढ़ते। दूसरा बताया था मैंने, प्रेजेंट कंटिन्यूज, रहा है, रही है, रहे, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं। इसकी हिंदी पहचान हो गई। हिंदी पहचान एडवर्ब आएगी, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, टुडे, स्टिल। हो तो खाली स्थान में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। नाउ, नाउ एडेज भी हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या फिर लिया। इसके अंदर एडवर्ब आएगी आपके, ऑलरेडी है, जस्ट है, येट है, सो फार है, अप टू नाउ है, लेटली है, रिसेंटली हो तो खाली स्थान में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। चौथा, हाल ही में अभी पढ़ा हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, जिसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है आपके, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसके अंदर एडवर्ब आती है आपके, सिंस, फॉर, ऑल। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। अब हम ये पढ़ लें पास्ट सिंपल। तो पहचान हो गई बच्चों आपके, था, थे, थी, या, ये। एडवर्ब आएगी आपके, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। वाक्य में हो तो खाली स्थान में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरोगे। देखो बेटा, ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, यस्टरडे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जो है, यस्टरडे द प्रीवियस डे के अंदर बदला जाता है। नेक्स्ट चलो, अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों, साधारण या सकारात्मक वाक्य है। इसका फॉर्मूला जो है वो होगा बच्चों आपके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट, सबसे छोटा फॉर्मूला, लेकिन इंग्लिश के अंदर मोस्टली ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। तो प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, तो वो वाई डिड, वेयर डिड, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा बनेगा बच्चों आपके कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। इसका जो बच्चों फॉर्मूला होगा आपका, वो होगा आपके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही बताया था, पॉजिटिव का फॉर्मूला होता था प्रेजेंट सिंपल के अंदर, वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIS आ रहा था, ठीक है ना। इसके अंदर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन नेगेटिव के अंदर वापस इसके अंदर ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी पैसेज के रूल्स में ये बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके, नेगेटिव में आपको इसके में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तीसरा बनता आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो बच्चों आपके फॉर्मूला होगा, उसको क्या करना, आपको डिड को बाहर निकालना है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और चौथा बनेगा आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका जो फॉर्मूला होगा, डिड तो बाहर ही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद आपको नोट, वर्ब की फर्स्ट, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके, WH वर्ड सेंटेंस। इसका जो बच्चों आपके फॉर्मूला होगा, इसमें क्या होगा आपके, WH वर्ड तो बाहर रहेगा, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन
मार्क, ये 5 फॉर्मूले बनते हैं एंड बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना है नेगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे मैंने पास्ट सिंपल में बताया, सॉरी प्रेजेंट सिंपल में बताया था कि पॉजिटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS आता है, और वापस नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब के अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर आपके बच्चों आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। डिड, जब भी हम डिड होता है तो हम WH को और हेल्पिंग वर्ब को हटाते हैं और आंसर लिखते समय वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आप ज्यादा से, और इसके बारे में वापस हम जो है इससे आगे जो है वो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।